हाँ जी बच्चों, कैसे हो भाई आप सब। भाई मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में पार्ट 2 लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ हायर मैथमेटिक्स के अंदर। बट उसको आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई हमारी जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपके लिए ना फ्री में, टोटली फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि फ्री कोर्सेज हैं जिसके अंदर अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको एक्सेस लेना है। मॉक्स हैं एंड मॉक्स वगैरह, मतलब मॉक टेस्ट हो गए और नोट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहो मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, इसके अंदर आप लोगों को जाना है, ऐप पे एक्सेस लेना है। ऐप पे एक्सेस लेने के बाद आप फ्री कोर्स को ओपन करोगे तो आप ये देखिए, वर्बल हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, हायर मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट फाइनेंस, इन सब के फ्री कोर्सेज आपको ऐप पे सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ऐप में ओपन हो रहा है, हर टीचर का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम लिखा है, उसे आप ओपन करके और चैप्टर वाइज देखो क्या लिस्ट बनी हुई है सिस्टम से। क्योंकि बच्चों का ना बहुत डाउट आ रहा था कि भाई हम लोगों को ना यूट्यूब पे चीज़ें हैं तो आप लोगों के एडू कैप्टन के चैनल पे, बट प्रॉपरली ना ढूंढने में दिक्कत होती है, एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो। ऐप पे अगर आप जाओगे तो ये देखो फ्री कोर्स का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो फ्री कोर्स का ऑप्शन है, इस पर आप टैप करोगे और जब टैप करोगे तो फ्री कोर्स वाला जो पॉइंट है वो अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब फ्री कोर्स ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो आप ओपन करो। वर्बल का पूरा कोर्स वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, हर एक चीज़। और आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है वहाँ पे, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हायर मैथ्स की भी मिल जाएगी, जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत सही तरीके से आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और जो भी हमारे फ्री टेस्ट होते हैं वो सब भी आपको वहाँ मिलने लगेंगे, ठीक है भाई। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई अगर मैं आपको प्रैक्टिस की बात करूँ, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ठीक है भाई। हाँ, अब प्रैक्टिस की अगर आप बात करें तो आज कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई जो आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं, कभी ना कभी। इसका मतलब CUT के अंदर वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो कैसे क्वेश्चन है, आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए, बट हाँ मुझे भी पता है भाई इतनी वीडियो के अंदर, मतलब आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर हम पूरा जो टॉपिक होता है सारे तो कवर नहीं कर सकते, बट जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो पूछ सकता है वो सब कवर अप करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो एक सिंपल सी मैट्रिक्स दे रखी है। अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन ईजी होता है तो टीचर कैसे उसको अलग अलग बना के देने की कोशिश करता है वो आप देखिए। जैसे कि ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट अभी मैं आपको करने का तरीका भी बताऊंगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट आएगा 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो वैल्यू हो गई 19, ठीक है भाई। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं भाई। इस क्यों सिमेट्रिक बन रहा है, ये क्या नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं बन रहा। क्लियर है ये वाली बात, आ जाइए। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए जो कि नहीं आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट 19 आया था भाई, बिल्कुल आया था। क्या ये नल मैट्रिक्स है, नहीं। तो ये तो हमें दिख ही गया कि ए बी और डी जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट होगा, तो ए बी डी ओनली ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन आप इसको डायरेक्ट कैसे अप्रोच कर सकते थे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ और ध्यान से आप सुनिएगा भी। सबसे पहले आप ये देखो, लास्ट में लिखा हुआ है ई, यानी एक नल मैट्रिक्स है। तो अगर ये नल मैट्रिक्स कहीं से भी दिख रही है आपको, नहीं है, तो इसका मतलब ई वाला ऑप्शन जिसके अंदर है वो गलत हो गया, तो इसे काट दो। ये 2 ऑप्शन कट गए। अब 2 ही ऑप्शन बचे। अब इन दोनों ऑप्शन में अगर आप नोटिस करोगे ए भी है और बी भी है। अब ए और बी अगर दोनों में है तो इसका मतलब वो तो करेक्ट ही होगा। अब सी और डी में लड़ाई है बस, तो सी और डी को चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सी और डी में सिमेट्रिक और डिटर्मिनेंट चेक करना है तो अपने आप फटाफट आंसर मिल गया, ये वाला ऑप्शन। क्लियर है ये वाली बात। अब हार्डली 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, भाई ये आपका कन्फर्म है, आप ठप्पा लगा लो, लिख लो कहीं पर, इसको बिल्कुल स्टैंप लगा लो इसके ऊपर, टैप मतलब टैप कर लो कि भाई ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, वर्ड मीनिंग अलग हो सकता है, वर्ड मीनिंग मतलब वे ऑफ जो आपका बोलने का तरीका होगा क्वेश्चन वाले का वो अलग हो सकता है, बट पूछेगा ज़रूर। ऑर्डर एंड डिग्री ये ज़रूर पूछेगा, क्योंकि बच्चों का ना बड़ा कंसर्न रहता है कि भाई सर चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो करना क्या है। तो भाई उसके अंदर ये लिमिटेड क्वेश्चन है, ऑर्डर डिग्री हो गया, अभी मैं और भी क्वेश्चनों के बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन आप कर लो, बात बन जाती है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये वाई पे डबल डैश है, ये वाई पे सिंगल डैश है और ये होल स्क्वायर है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप क्वेश्चन साथ के साथ कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में भी आंसर दो, क्या पता आपके आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए वाई डबल डैश, वाई डैश का स्क्वायर प्लस में 2y। अब आपको भी पता है ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर होगा 2, नो प्रॉब्लम। और ऑर्डर को इन्होंने ए माना था तो ए आ गया 2 अपना,
और डिग्री होती है उसकी पावर, जो कि कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 हो गया अपना b। अब अगर आप देखोगे तो 2a प्लस 6b की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके पास। भाई ऐसे क्वेश्चन अगर मॉड्यूलस आ जाए और आपको भी पता है मॉड्यूलस एक्स है, तो ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, पर कब होगा, तो देखो भाई -1 और ये +1, मैंने यहाँ लिख दिया 0, क्योंकि 0 मैंने इसको इक्वल टू रखते हैं। जैसे अगर मॉड्यूलस में x -2 होता है तो हम x इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं भाई, क्योंकि -2 को इक्वल टू 0 रखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही मुझे 0 मिल गया। अब 0 की अगर मैं बात करूँ तो ये e की पावर x होगा और ये भी e की पावर x होगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो 0 से -1 के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है भाई, ये तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया, कोई प्रॉब्लम इसकी, भाई नेगेटिव लग गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे इंटीग्रेशन करना है आइए देख लेते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव आप यहाँ लगा चुके हो और x की बात भी यहाँ ओके हो गई है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर नेगेटिव x और डिवाइड में नेगेटिव भी आएगा, और लिमिट क्या होगी, 0 है और नीचे -1 है। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसका भी e की पावर x होगा और लिमिट 1 और 0 होगी। अब एक एक करके आप लिमिट्स को पुट कर दीजिए। जैसे e की पावर 0 रखोगे, नीचे -1 रहेगा, बीच में माइनस, e की पावर -1, नीचे आपका -1 पहले से है, लो जी ये वैल्यू पुट हो गई, प्लस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। अब देखो ये e की पावर 0 है 1 और ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1 और e की पावर 1। ओके, ये भी e की पावर 1 और ये -1। ओके, अब देखो भाई e कितनी बार आ गया सर, 2 बार, और 1 और 1 भी कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 कॉमन आ गया, e -1 विल बी द राइट आंसर। तो 2e -1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे भाई। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई LPP का क्वेश्चन है अब आपका ये। अब भाई LPP के क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं सर ये जो टॉपिक इजी होते हैं उसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं। भाई देखते जाओ, क्योंकि एग्जाम में जो आपके 15 क्वेश्चन के बाद जो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं ना सेक्शन बी के अंदर, जिसमें से 25 करने हैं, आपको यही तो सोचना है कि मैं कितने सही कर सकता हूँ। बच्चा क्या करता है, सारे क्वेश्चन देख लेता है, जिसके चक्कर में ना जो उसको आ रहे हैं वो भी गलत कर देता है। तो टारगेट रखो, जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो गलत करना ही नहीं है, पहले उन्हें निपटा दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ भाई, 4x + 2y है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और ये अपने पास फंक्शन है जो कि कंस्ट्रेंट्स है, तो इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा ग्राफिकली। बट हाँ, ग्राफिकली कोई बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये MCQ का क्वेश्चन है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये 28 है और ये 10 है। अगर मैं रफ ग्राफ भी बनाऊँ तो आपको भी पता है, आप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसे कर सकते हो, या जैसे भी आपने सीखा हो। कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं, बात वही है कि एक बार x को 0 और एक बार y को 0, तो उस केस में ये 28/3 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले केस में ये 14 आ जाएगा। अब 28/3 लगभग 9 ही होता है, 9 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 9.3। तो अब y की वैल्यू 9.3, ठीक है, और ये आपके x की वैल्यू 14। अब इसे अपने ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक लाइन बन गई, 2x + 3y = 28। अब x + y = 10, 10 इधर होगा और ये वाला थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये लाइन मान लो ऐसे हो गई, ये लाइन बन गई x + y = 10। अब इनका शेडेड रीजन किस तरफ होगा, भाई देखो ये इस प्रकार से वैल्यू है, एटमोस्ट वाली वैल्यू है। तो अगर मैं ओरिजिन से कंसिडर करूं तो ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो ये 20 30, और आपको भी पता डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 0 < 28 आएगा, जो कि ट्रू है। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर ओरिजिन की तरफ आ गया। और ये वाला भी सेम होगा, 0 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो 0 < 10 होता है, बिल्कुल ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आप कॉमन शेडेड रीजन देखोगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये अपना कॉमन शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना, आ जाओ। एक पॉइंट हो गया A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लो, और ये वाला D, मेन पॉइंट ये D ही है, आपको भी पता है। A है 0 0, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। B की वैल्यू 10,0 है और C की वैल्यू 0,28/3 है। और D को फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ पे बनानी पड़ती है वैल्यू, बट अब ग्राफ पे तो बनाओगे नहीं, तो करें क्या, सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। 2x + y + 3y 28 था, x + y = 10 था। इस नीचे x + y = 10 को आप क्या कर सकते हो, 2x 2y और ये 20। ठीक है, ये माइनस कर दो, ये y हो गया, ये 8 हो गया, तो y की वैल्यू 8 आ गई, बिल्कुल।
अब अगर y 8 है तो x कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। बिल्कुल क्लियर है ये वाली बात। अब इसको आप पुट कर दो z के अंदर जिस पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो 0 आएगा, ये 40 आएगा, ये 28 56/3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और 8 पुट करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 2 जा 16 हो गया, 16 और 8 आपका 24 हो गया। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू तो 40 ही आ रही है अपनी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्लियर है ये वाली बात, मैक्सिमम वैल्यू 40 आ गई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का, पूछने का तरीका मैटर करता है बच्चों। देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी 4 चीज़ें पूछ ली ना, और ऑप्शन देखो ए बी सी और डी, कौन सा ऑप्शन का पेयर इसमें करेक्ट है, मतलब ये तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ भी स्मार्टली प्ले करो। देखो A1 है, A4 है, A1 है, A4 है, तो यानी 1 और 4 को ही चेक कर लो पहले, यानी A के साथ 1 और 4 को ही चेक कर लो। तो पहले A को मैंने जब सॉल्व करा तो X एंड Y आर स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल, यानी X और Y स्टूडेंट है सेम स्कूल के। अब एक बात बताओ, X और Y अगर सेम स्कूल के स्टूडेंट है तो X और X बिलोंग करेगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर x और y स्टूडेंट है तो y x भी स्टूडेंट होगा, ये सिमेट्रिक भी हो गया। और जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो इक्विवेलेंस भी होगा। तो a की वैल्यू हो गई 4 के इक्वल, पहली चीज़। अब जब a 4 के इक्वल हो गया तो ये पहला ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन कट हो गया। अब देखो मैं b को चेक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर a को मैंने 4 चेक कर लिया है सही से, तो b तो 1 है ही दोनों में, और c देखो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो बस c ही चेक करना रह गया मेरे लिए। अब तो c में अगर आप देखोगे तो fx लिखा हुआ है रियल टू रियल, वेरी गुड, और fx लिखा हुआ है 2 - 3x। तो बच्चों हमने कोर्सेज में भी करा रखा है और आपको भी बता देते हैं कि भाई 2 - 3x, और आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। तो ऐसे जब रियल टू रियल की बात आती है तो ये वैल्यू 1 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है, क्योंकि लीनियर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। तो जो c वाली वैल्यू है वो 3rd के इक्वल है, यानी a आपका 4 के इक्वल, c आपका 3rd के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर ये b इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो d को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी आपका 0 1 2 r लिखा है, हाँ जी ये 1 1 होगा। वैसे स्क्वायर वाले फंक्शन 1 1 नहीं होते अगर रियल की बात हो, बट डोमेन तो सिर्फ 0 से लेकर 1 तक है ना, तो इसीलिए ये 1 1 हो जाएगा। श्योरिटी के लिए आप बी वाले पार्ट को भी चेक कर लो। बी का 1 क्या होगा, वेयर L इज द सेट ऑफ ऑल लाइन। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में ही करा है कि L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो ये सिर्फ सिमेट्रिक होता है, क्योंकि कोई लाइन अपने पे ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो, ये मैंने आपको बी और जो डी चेक कराया ना, ये अभी हम सीख रहे हैं इसलिए चेक कर रहे हैं। पेपर में आप डायरेक्ट ए और सी के बेसिस पे भी आंसर दे सकते थे, बस आपको स्मार्टली प्ले करना है ऑप्शन से, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब बच्चा सोचेगा सर पहले एडजॉइंट निकाल लेता हूँ और फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, है ना, बहुत टेंशन हो जाएगी। नहीं भाई, सीधा तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, पहली चीज़। अब डिटर्मिनेंट ए क्या होगा भाई, यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है, और n-1 क्या है, 3 ऑर्डर है ना, तो 3 - 1 कर दो, तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया बेसिकली। अब एक बात बताओ, स्क्वायर इनमें से कौन सा नंबर किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, सिर्फ 225, तो बिना क्वेश्चन करे आंसर हो गया 225, क्योंकि नेगेटिव किसी का स्क्वायर होगा नहीं और 11 और 12 किसी का स्क्वायर होता नहीं, क्योंकि वैल्यू रूट की नहीं है। अगर वैल्यू में रूट होता तो अलग बात थी कि रूट की वजह से आंसर आ जाएगा, चाहो तो चेक भी कर लो, आ जाओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ मैं, 2 1 और 0 को क्या ही करना। जब हम 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 और 0, ये आ गया माइनस का 9, ये आ गया माइनस का 3, ये माइनस का 18, ये माइनस का 15। अब बच्चा बोलेगा सर डिटर्मिनेंट तो माइनस का 15 आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना है, यानी -15 का स्क्वायर होता है 225। तो जो हमने बिना करे ही आंसर बता दिया था वही आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो इसी तरीके से स्मार्ट प्ले करा जाता है। बच्चा बोलता है ना सर इंटीग्रेशन का इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूँ, भाई ऐसे क्वेश्चनों का जो बचा हुआ समय है वो वहीं लगाना है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये लीजिए भाई, वैल्यू ऑफ के बताओ फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसको भी प्रॉपरली लिख कर तो करना नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द लिमिट, यही होता है। अब एट द लिमिट तो के है, अब लेफ्ट राइट मान के इसको सॉल्व कर दो, √1 - cos 2x अपॉन √2x। तो आपको भी पता है इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin स्क्वायर x डिवाइड में √2x। अब देखते जाओ, ये बाहर आएगा तो √2 और sin x अपॉन √2x, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब भाई sin x अपॉन x को अगर मैं लिमिट x गोज़ टू 0 के लिए सॉल्व करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है।
तो ये 1 जो है किसके इक्वल आ गया, के, तो k इज इक्वल टू 1 हो गया। प्रॉपरली बिना लिखे इसका आंसर आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन और अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फिर से वही अप्रोच आपको लगानी है। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट्स में आंसर देंगे। इस वीडियो को पॉज कर दो, इसका आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ो और स्मार्टली ऑप्शन से प्ले करने की कोशिश करना। देखो भाई, जिसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है ना, पहले उसी का कर दो इसके अंदर, और जिसका नहीं आता उसको रोक लो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसका आपको आता होगा ए का, ए से ही शुरू कर लो। देखो ए की वैल्यू में 2 है, ए की वैल्यू में 3 है, ए की वैल्यू में 3 है और ए की वैल्यू में 1 है। अब देखो ए में 3 2 बार है, तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन करेक्ट होगा, कहीं ना कहीं। बट अगर कुछ और हो गया तो फिर मज़े ही आ गए ना। अगर मान लो 3 करेक्ट नहीं हुआ तो फिर 2 या 1 में से होगा, फिर तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो ए को पहले चेक कर लेते हैं। रूट एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स में, तो अंदर रूट एक्स प्लस 1 बचेगा। अब आपको भी पता है रूट एक्स प्लस 1 को अगर मैं लेट करता हूँ तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये dt अपॉन डी एक्स आएगा, एंड डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आ गई dt, नीचे रूट एक्स प्लस 1 आ गया t, और ये भी आ गया 2। ठीक है भाई, एक सेकेंड, ये जो 2 है यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट एक्स प्लस 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 3। मैंने जो कहा था वही बात है ना भाई, ए का 3 है। अब सारी गेम बी पे आके अटक गई, कुछ और करना ही नहीं है। अब ध्यान से समझना और आगे बढ़ना। बी का ऑप्शन है 2 और बी का ऑप्शन है 1। अब बी का ऑप्शन 2 है या 1 है, ये आपको चेक करना है, वही अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो सी को भी चेक कर सकते हो, लेकिन सी तो ऑलरेडी 4 है ना दोनों में, तो सी को मत चेक करो, तो गेम सिर्फ बी पे अटका दो। ई की पावर लॉग रूट एक्स है। लो जी, कितना आसान क्वेश्चन है ये, मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। ई की पावर लॉग रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, ई से लॉग कैंसिल हो गया, ओके, तो ये आपका बचा रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब रूट से अगर इस एक्स को डिवाइड करेंगे तो 1/√x आ जाएगा, और आपको भी पता है 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी बी ऑप्शन की वैल्यू हो गई 1। तो बी की वैल्यू 1, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। अब बाकी चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही आंसर करेक्ट है। बाकी आप वीडियो के बाद प्रैक्टिस करने के लिए सी का और डी का भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई डायरेक्ट। जो बच्चे बोलते हैं सर बहुत लेंथी आएगा क्या, नहीं भाई, पेपर मॉडरेट ही बनता है, दोनों तरीक़ों से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ जो ऑर्डर होते हैं ना, या ऑर्डर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के। आर्बिट्रेरी मतलब जो C1 और C2 लिखते हो ना आप, उसके ABC। और अगर यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा यहाँ पर 0 ही होंगे, ऑर्डर कुछ भी हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। ये बात याद रखिएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो आपके जिसको आप C मानते हो ना, उसकी बात होती है, या AB मानते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर पूछा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके जनरल सॉल्यूशन ये है। अब देखो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2। अब अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो ऑर्डर भी कितना होगा, 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लगभग कन्फर्म होता है आना। ठीक है, कितना ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में ऑर्डर जो होता है वो उसी के इक्वल होता है जितने की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर कुछ भी हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा 0 होंगे, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। लीजिए भाई, वेक्टर का क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आपको cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा की वैल्यू बतानी है। ये तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने अभी डिस्कस कर लिया तो पेपर में इजीली हो जाएगा। तो cos 2 अल्फा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी अल्फा लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, और फिर प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो अब देखो भाई, ये और ये 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो इन तीनों वैल्यूज़ में से आप 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। इन सब में से 2 कॉमन है बस, इन 3 में से। तो बचा क्या, -1 यानी -3। अब आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा डायरेक्शन कोसाइंस होने की वजह से 1 होता है, और माइनस में 3 है, तो 2 1 जा 2 माइनस का 3, तो वैल्यू हो गई माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये तो वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने करे ही होते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मज़े आ रहे हैं और करने में अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि सर हाँ ऐसे क्वेश्चंस और लेकर आइए। जितना आपका प्यार मिलेगा उतना ही मैं चीज़ें लेकर आऊँगा। और भाई CUT IB मैट के लिए हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बात कही थी कि आपको फुल प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी मिल जाती है, बट ऐप पे आप ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि ऐप पे क्या होता है ना, चीज़ें सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको मिल जाती हैं। आपको क्वांट पढ़नी है, क्वांट का संदीप सर का सेक्शन ओपन करो, उसके अंदर आपको हर एक चीज़ चैप्टर वाइज मिल जाती है। लॉजिकल रीजनिंग आप चैप्टर वाइज देख सकते हो, वर्बल एनालॉजी आप चैप्टर वाइज देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ पे चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक तरीके से। और हमारे चैनल पर जो भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले हम ऐप पे आ जाती है, ठीक है भाई। और टेलीग्राम को बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी हम सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, चाहे वो आपके एंट्रेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे थ्रू आपके लिए कोई गिफ्ट हो, या कुछ भी एक चीज़ जो आप पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी ज़रूरत है ना, वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।